सकते उस वक्त तक, जब तक नेकी तुम्हें नहीं मिल सकती, जब तक कि अपनी महबूब चीज़ को अब मेरे रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। ये अल्लाह फरमा रहा है कि जब तक तुम अपनी महबूब चीज़, और महबूब चीज़ क्या है, औलाद से भी ज़्यादा क्या है, माल है। औलाद होती है वो अपने मकाम पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इस उम्मत का फितना इस ज़माने में क्या है, माल है। वो माल को छोड़ना नहीं चाहता, जमा कर करके रखता है। और तुम राहे खुदा में जो भी तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। अल्लाह आयत नाजिल हुई तो हज़रत अनस फरमाते हैं, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा में सबसे ज़्यादा मालदार सहाबी थे। उनके पास खजूरों के बाग थे। अपने तमाम मालों में से उनको बीरे बाग बहुत ज़्यादा महबूब था। इसका रुख मस्जिद नबी की तरफ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते थे और वहाँ का पाकीज़ा पानी पिया करते थे। अल्लाह के रसूल के लिए वक़्फ़ कर दिया कि मैं अपना जो पसंदीदा, सबसे ज़्यादा जिससे इनकम होती है, सबसे ज़्यादा जिसमें खजूरें लगती थी, वो बाग अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए उन्होंने अल्लाह के रास्ते के लिए सदका कर दिया, अपनी महबूब चीज़। एक दूसरी जगह पर आए थे, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़ाफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु इलैहि तुरजऊन। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे? कौन अल्लाह को कर्ज देगा तो अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर उससे ज्यादा देगा। और अल्लाह ही लोगों का रिस्क तंग करता है, कुशादा करता है, और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ही रोजी तंग करने वाला है, अल्लाह ही कुशादा करने वाला है। तो जब ये आयतें नाजिल हुई तो इस आयत के नाजिल होने पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आए और कहने लगे, आपसे पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं। ये अल्लाह ताला ने हम पर जो कर्ज मांगता है, अल्लाह को कर्ज की तो कोई जरूरत नहीं है ना, अल्लाह तो गनी है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकरा, मेरे बंदो मैं गनी हूँ, तुम फकीर हो। तो अल्लाह को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो साहबी कहने लगे कि आयत मतलब इस तरह से नाजिल हुई कि अल्लाह ताला कर्ज हसना मांगते हैं। वो कर्ज हसना क्या है, जबकि अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हालांकि वो कर्ज से मुस्तगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हाँ, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए तुमको जन्नत में दाखिला दे। और वो सहाबी ने ये सुनकर कहा कि अल्लाह ताला के रसूल हाथ बढ़ा दीजिए। फिर आपने अपना हाथ बढ़ा दिया, फिर हाथ में हाथ लेकर ये फरमाया कि हाथ आगे बढ़वाया। उन सहाबी ने अल्लाह के रसूल का फिर हाथ पर हाथ रख के क्या किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं अपना बाग जिसमें 600 खजूरें दरख्त लगे हुए, 600 खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं, तो वो मैं अल्लाह के रास्ते के, मैं अल्लाह के लिए, मैंने अल्लाह को कर्ज दे दिए। बदले में क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रज़ा मिलेगी। अल्लाह का दिया हुआ माल है, अब अल्लाह ताला देखना चाहते कि कौन कितना खर्च करता है। तो आपने उनसे फरमाया कि तुम्हारे 2 बाग हैं, एक अल्लाह के लिए वफ़ कर दो, एक अपने अहलो अयाल के लिए रख लो, नहीं तो वो तो दोनों ही खर्च कर रहे हैं। तो वो उसके बाद अल्लाह के रसूल की मजलिस से उठे और उसके बाद घर पहुँचे। घर पहुँचने से पहले घर के दरवाजे पर अपनी बीवी को आवाज़ लगाते हैं कि मैंने, क्योंकि घर वो बाग के अंदर ही होगा, तो इसी वजह से उन्होंने आवाज़ लगाई कि मैंने ये बाग अल्लाह के रसूल के अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया है, तुम बाहर आ जाओ। यानी कि घर के अंदर भी नहीं गए, अब तो मैंने वक़्फ़ कर दिया। तो अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की बशारत दी कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। तो ऐसे सहाबा इकराम की ज़िंदगी थी जिन्होंने खर्च करने में, अमल करने में, किसी भी चीज़ में एक हमें नमूना बनाकर दिखा दिया। असल करने वाले करके चले गए, हमें नकल करनी है। असल नहीं कर सकता कोई इंसान अपना माल किस तरीके से करे, थोड़ा बहुत खर्च करता है, फिर पीछे हट जाता है कि मेरी ये ज़रूरतें हैं और मुझे ये खर्च करना है, ये करना है, ये करना है। जितना भी हो सके, बहरहाल अल्लाह ताला दिलों से वाकिफ़ है, दिलों के हाल से। अल्लाह हमारे माल को और हमारी इबादत को कबूल फरमाए।